नमस्कार साथियों आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 जो 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके कंप्यूटर और यूपीजीके के क्वेश्चंस को। चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको इसमें गलत बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3-वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और जिसकी खोज हुई थी 2004 में, और NEFT 2005 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इकोनो मोड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है साथियों, रिकमेंडेशन इंजन है मैचिंग का है डीप लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्वेश्चन को थोड़ा साथियों छोटा कर लेते हैं ताकि इसके ऑप्शंस भी दिखाई दें। आप देख लेते हैं डीप लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसे बोलते हैं साथियों प्रयास और त्रुटि यानी रिवार्ड एंड पनिशमेंट। डी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। यक्स पहले ट्विटर पर क्वेट पोस्ट फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो क्वेट पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये है साथियों इसका जो राइट आंसर होगा किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रीपोस्ट करने के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 72। आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए क्लाउड फाइल शेयरिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के संबंध में सही है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। 1989 में खोज की थी साथियों, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वेलेडी की विसंगति प्रदर्शित कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजाइन करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित पोस्ट, तो OMR OCR। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 76। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा साथियों निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 के बाद 77। क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा क्यूबिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक उपयोग किया जाता था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये था थर्ड पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हो जाएगा साथियों दूसरी पीढ़ी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में और ये चौथी पीढ़ी। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ट्रांजिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम ऊपर से नीचे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद साथियों आते हैं यूपीजी के है साथियों। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है। जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MV गंगा विलास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84। क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा था? इसका जो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आने वाले निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है साथियों। तो हो जाएगा बांदा सजर पत्थर, बिंदी बलिया, अयोध्या में गुड़, बदायूं में जरी जरदोजी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है साथियों। ज्ञानोदय के बाद यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था साथियों सारनाथ में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। गुप्त काल के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? तो ये है साथियों मौखरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जल पखवाड़ा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया? तो ये है मिड डे मील, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है साथियों। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट बाब हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रूमी दरवाजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? तो यह है इसका जो राइट आंसर है कामधेनु डेयरी योजना। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी शामिल है, कामधेनु डेयरी योजना नहीं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कामधेनु डेयरी योजना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 91 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है। हृदय नारायण दीक्षित, हृदय नारायण आशुतोष शर्मा, सोनिया नित्यानंद, हृदय नारायण दीक्षित और श्री नारायण भुलई भाई। तो हृदय नारायण दीक्षित ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, यानी सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ए का थर्ड हो जाएगा आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग,
सोनिया नित्यानंद चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे। और भुलई है श्री नारायण भुलई भाई, ये हो जाएंगे सार्वजनिक मामले। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 92 के बाद आते हैं 93 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चुका बीच। चुका बीच साथियों रानीपुर में नहीं है, दुधवा में नहीं है, अपनगढ़ में भी नहीं है, यह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से ऊकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उसमें ऊ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधि। इसके बाद आते हैं 95 नंबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कारीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। तो यह है साथियों शांति, समझ और समावेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 96 है। निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है। तो यह है ऑप्शन ए मेघदूत। इसके बाद 97 है। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है 98। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा था। तो ये था साथियों गोरखपुर सरकार का हिस्सा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे। तो ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं देवी पाटन मंडल के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।